फिल्मों में हीरो 10-12 लोगों को मारता है, मुस्कुराता है, डायलॉग बोलता है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। लेकिन अगर यही कहानी कराची के लयारी में फिल्माई जाती, यहाँ कोई डायलॉग ना होता, सिर्फ गोलियों की आवाजें होती, चीखें होती और लाशों की खामोशी होती। यहाँ हीरो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता, यहाँ औरतें और बच्चे इंसानी ढाल बनाए जाते हैं, यहाँ छतों से रॉकेट लॉन्चर चलते हैं और गलियों में कलाशनकोफ के खोल बिखरे होते हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये लयारी की असल कहानी है। मैं हूं उमर फरूक और आप देख रहे हैं राज। लयारी का पस मंजर 1970 की दहाई। लयारी की गलियों में मंशियात, जुआ और बत्ता एक सिस्टम बन चुका था। इस सिस्टम का बादशाह था हाजी लालू। हाजी लालू के साये में एक नौजवान पला बढ़ा, नाम था अरशद पप्पू। सख्त, तेज और बेरहम। लोग इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते क्योंकि पीछे खड़ा था हाजी लालू। लेकिन लयारी ने एक और नाम सुना जो इस पूरे निजाम को चैलेंज करने वाला था। ये नाम था बाबू डकैत। पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला, लेकिन जुर्म का माहिर। इसी बाबू डकैत ने दादा मोहम्मद बलोच यानी रहमान बलोच के वालिद को कत्ल किया। 1996 रहमान अपने वालिद की लाश के सामने खड़ा था। उम्र 19 या 20 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। सिर्फ एक उसकी आंखों में चीज दिखाई दे रही थी। वो एक चीज थी बदला। रहमान डकैत एक तरफ कातिल, अगवाकार और खौफ के इल्म, दूसरी तरफ अपनी कौम के लिए एक मसीहा। गरीब लड़कियों की शादियां, स्कूल, शिकायती मराकज, पार्क बनवाए। इसीलिए वो बन गया सरदार अब्दुर्रहमान बलोच। यही एक तजाद था जो उसे लयारी का खतरनाक किरदार बनाता है। फिर एक इत्तेहाद होता है हाजी लालू, अरशद पप्पू और रहमान डकैत के दरमियान। ये लयारी का सबसे खतरनाक खूनी इत्तेहाद था, लेकिन ताकत कभी बराबर नहीं रहती। रहमान ने बत्ता, अगवा और टारगेट किलने को बाकायदा एक इंडस्ट्री बना दिया। 2006 तक उसके पास जमीन, घर, दुकानें और ईरान में प्रॉपर्टी थी। लेकिन जब पैसा हाथ से बढ़ जाता है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन एक सच जो अब बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। रहमान डकैत ने अपनी ही माँ का कत्ल किया था। इल्जाम था कि उसका ताल्लुक बाबू डकैत से है, यानी उसके बाप के कातिल से। ये वो लम्हा था जब एक इंसान मर गया लेकिन जुर्म बाकी रह गया। रहमान का जितना भी पैसा था वो अरशद पप्पू के पास, ताकत रहमान के पास, लयारी रहमान के पास। अरशद पप्पू को लगा कि अगला बादशाह वो नहीं रहमान होगा। दोस्ती खत्म, गोलियां चली, औरतें महफूज ना रहीं, लाशें गलियों में गिरी, लयारी खून में डूब गया। इसी दौर में लयारी ने एक और नाम सुना, उज़ैर बलोच। रहमान डकैत के बाद जुर्म की एक नई शक्ल, सियासी राब्ते, बैनुल-अक़वामी नेटवर्क और जदीद गैंग स्ट्रक्चर। उज़ैर बलोच वो किरदार है जिस पर एक अलग डॉक्यूमेंट्री बनी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं अपनी बात की तरफ। अरशद पप्पू गिरफ्तार हुआ, फिर रिहा हुआ, लेकिन इस बार लयारी उसका नहीं। अगवा, तशद्दुद और सर्कल, और फिर लयारी की गलियों में एक डॉन का सर फुटबॉल बना। ये फिल्म नहीं थी, एक हकीकत थी। जब रियासत ने ये सब देखा तो उसने ठान लिया अब बस बहुत हो गया। उसके बाद लयारी में भेजा गया चौधरी असलम। नस्लों को इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला। डर न डील न दबाओ। बिल्कुल, आज फैसला आज खत्म हो जाएगा। 2009 रहमान डकैत 0 पॉइंट पर गिरफ्तार हुआ। कुछ दिनों के बाद पुलिस मुकाबला हुआ। 80 से ज्यादा मुकदमात वाला शख्स अपने इल्जाम को पहुंचा। रिसोर्सेज मंगाए हैं ऑपरेशन कामयाब होने के लिए काफी है। ये रिसोर्सेज तो काफी है, यानी काफी है। पुलिस का जज्बा काफी है इनको आज शिकस्त देने के लिए। लयारी हमें एक बात सिखाता है, जुर्म कभी हीरो नहीं बनाता और हर डकैत या तो कब्र में जाता है या फिर इबरत का निशान बन जाता है। अब आपने बताना है ये आपको डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। नेक्स्ट किस बंदे पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, कमेंट में अपनी राय जरूर शामिल करें।